जोर से रोने लगे और कुटिया की ओर दौड़ पड़े। मैया मैया मैया। सुनीति को लग ही रहा था कि कहीं सुरुचि मेरे पुत्र को कुछ कह न दे, क्योंकि वही तो मेरे हृदय का टुकड़ा, नैनों का तारा, बुढ़ापे की लाठी, उसी के सहारे तो मैं जीवित हूँ। और तब तक ध्रुव की रोने की आवाज सुनीति के कान में पड़ी। वहीं से सुनीति ने कहा, अरे पुत्र शांत हो जाओ, पुत्र शांत हो जाओ पुत्र। कि ओ दुखियारी के और दुखी लाल किस बेदर्दी में मारा बेटा किसने मारा, किसने क्या कहा। ध्रुव जी जाकर के मैया की गोदी में बैठ गए। मैया जैसे ही मैं पहुंचा तो पिताजी उत्तम भैया को खिला रहे थे, हमें देखा, उत्तम भैया को गोदी में उतार दिया, गोदी में हमें ले लिया, मेरा बुखार भी चूमने लगे, सुनीति के आंखों से करुणा की धार बहने लगे। और इतने में छोटी माँ आई, मेरी कलाई को पकड़ा। मैया अभी भी सीधी नहीं हो रही, इतनी जोर से मरो रहा है। आपको अभागिन कुटिया में जन्म लेकर के महलों में नहीं रह सकता है। सुनीति ने विचार किया, अगर मैं टूट गई तो पुत्र को कौन संभालेगा। धैर्य बांधती हुई बेटा अपने आंचल से ध्रुव के आंसुओं को पोंछा और कहा, बेटा जिस गोदी से तू उतारा गया है, इस गोदी का कोई भरोसा, ये क्षणभंगुर गोदी है, आज है कल रहे ना रहे, इस गोदी का कोई भरोसा नहीं है। तेरी माँ का आशीर्वाद है, छोटी माँ को नहीं पूरे संसार को दिखाएगा। देखो सुनीति पुत्र ध्रुव ने और अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परम पिता परमात्मा की गोदी प्राप्त की, ये माँ का आशीर्वाद है। ध्रुव ने कहा, मैया अगर आपकी आज्ञा, आपका आशीर्वाद है तो आपका पुत्र ध्रुव प्रतिज्ञा करता है, जंगल बन जाऊंगा, उस अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परम पिता परमात्मा की अखंड तपस्या करूंगा, और जब तक मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के गोदी नहीं प्रदान करेंगे, आपके समक्ष नहीं आऊंगा। माँ आशीर्वाद दो। और जब आशीर्वाद का नंबर आया तो माँ की ममता उमड़ आई। अरे छोटा है, जंगल जाएगा, जंगली जानवर समाप्त कर देंगे। बेटा तेरे इशारे तेरी माँ जीवित है, राज्यपाट का भी कोई सहारा नहीं है, तेरे सहारे तेरी मैया जीवित है, तू भी चला जाएगा, तेरी माँ का क्या होगा बेटा। घर छोड़ा राज विभव छोड़ा, घर छोड़ा राज विभव छोड़ा कुलपति का चारा, तू ही एक लाल हमारा था, और तेरा ही एक सहारा। अब तू भी जा रहा है, तेरी मैया का क्या होगा। ध्रुव आए, मैया का हाथ लिया, ध्रुव बोले आए सौगंध मेरी
स्वर्ग से नरक दिखाता, स्वर्ग से नरक न दिखाता, तेरा आशीर्वाद हर्ष सहित बस कर दे मुझे विधाता। आशीर्वाद जब सौगंध दे दी तो अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। कहा मैया पहले स्वर्ग का रास्ता मार्ग दिखाया, अब नरक की ओर मत भेजो। जब आज सौगंध दे दी तो चलते समय दही और अक्षत का तिलक शुभ माना जाता है। दही और अक्षत का तिलक किया है। ध्रुव तेरी मनोकामना पूर्ण हो, तुझे भगवान की प्राप्ति हो। ध्रुव जी ने मैया को प्रणाम किया। मैया के आंखों में आंसू आ गए। मैया के आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव चलते चले जा रहे हैं। उट्टान पाद को जानकारी हुई कि ध्रुव बन जा रहा है।